आज अपने सामाजिक ज्ञान विषय का जो टेस्ट सीरीज लगा है उसके बारे में थोड़ी संक्षिप्त में जानकारी दी जा रही है। बहुत से विद्यार्थी ने आज जो काम किया है उस काम में जिस तरीके से काम करना चाहिए था उस तरीके से काम कर नहीं रहे हैं। आपकी परीक्षा में सभी विषय में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंदर जो कर्माक्षर उत्तर के जो 4 विकल्प जो दिए हुए हैं उनमें से जो सही उत्तर है उसका कर्माक्षर ही उत्तर तालिका बना करके उसमें लिखना चाहिए। बहुत से विद्यार्थी कर्माक्षर भी लिख देते हैं, उत्तर भी लिख देते हैं, कई उसमें कोष्टक भी लगा देते हैं। तो कोष्टक लगाने में और उत्तर लिखने में अपने को अनावश्यक समय खराब नहीं करना चाहिए और कर्माक्षर लिख करके कार्य प्रारंभ करना चाहिए। इस टेस्ट में आपके 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए थे, जिनकी इस तरह से प्रश्न क्रमांक लगा करके और फिर उसका उत्तर का क्रमाक्षर यहाँ केवल क्रमाक्षर लिखना था। जैसे देखिए, किस मौर्य शासक को यूनानी लेखक अमित्रोचेस्ट कहते थे? इसके 4 विकल्प दिए हैं। क में है अशोक, ख में है चंद्रगुप्त को, ग में है बिंदुसार को और घ में है कुणाल को। तो इसका सही विकल्प है ग बिंदुसार को। तो यहाँ पर अपने को ग बिंदुसार लिखना चाहिए था। बस इतना पर्याप्त है। कई लड़के यहाँ इसके साथ में कोष्टक और लगाते हैं, कोई मतलब नहीं है, कोष्टक बना हुआ है ऑलरेडी, इसी के अंदर अपने को आंसर देना है। दूसरा प्रश्न है, वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक था? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो इसके 4 विकल्प दिए हैं। सही विकल्प है इसका ग हर्षवर्धन। तो आप इसमें ग, ये जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर आप ग लिख देंगे। प्रश्नों को आपको सही सॉल्यूशन करने के लिए शिक्षकों द्वारा बताया जाता है कि जो प्रश्न आता है और जो अच्छा आता है उसे पहले करना चाहिए, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तो आपको लगातार ही करना है। इनमें तो विकल्प दिए हुए हैं, जो कुछ लिखना है लिख देना चाहिए। इसमें तो क्रम आगे पीछे कर देते हैं कई लड़के, जैसे आंसर लिखते हैं लाइन बना करके कि प्रश्न 1, फिर लिख देंगे प्रश्न 3 और फिर उसका विकल्प लिख देते हैं उत्तर लगा करके। तो इसमें क्रमवार करना है, इनमें आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं है। अब तीसरा प्रश्न है आपका, वर्सली कैनाल को बनाया गया था? इसमें भी 4 हैं, फुल्टन द्वारा, जॉर्ज स्टेफिंस द्वारा, जेम्स ब्रिदली द्वारा, लेस विस्थेट द्वारा। तो तीसरे प्रश्न में जो सही विकल्प है इसमें भी ग है, जेम्स ब्रिदली द्वारा। इसी तरह चौथा क्वेश्चन है, अब आप समझ गए होंगे कि भाई आंसर तो इसी तरीके से देने हैं, बार बार एक समझाने के लिए बनाई गई है तालिका, और इसमें इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे तो इसका जो देखने वाले पर है, जांचकर्ता पर है, अच्छा असर पड़ता है। आपके लेख का और व्यवस्थित तरीके से काम करने का प्रभाव है, वो जांचकर्ता का मन है वो जीत लेता है और उसकी कॉपी को जांच करने की जो दृष्टिकोण है वो अच्छा हो जाता है। उसी हिसाब से वो पढ़ने की मानसिकता बना लेता है कि इस कॉपी को अपने को अच्छी तरीके से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। काम व्यवस्थित नहीं है तो उसकी जो मानसिकता है जांच करने वाले की वो भी वैसी हो जाती है। तो इसमें तीसरे में आपको बताया कि ग जेम्स ब्रिदली द्वारा। चौथा प्रश्न है, मैजा बांध किस जिले में है? 4 विकल्प दिए हैं, चित्तौड़, जैसलमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर। तो चौथे में भी सही विकल्प है भीलवाड़ा। पांचवा है, निम्न में से किस नदी को पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इसमें आएगा दामोदर, तुंगभद्रा, माही, गंडक। तो दामोदर इसका सही विकल्प उत्तर है। तो आप क्रमाक्षर में 5वें के नीचे क लगाकर भरेंगे। छठवा है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन। लोकतंत्र की ये परिभाषा किसने दी? 4 विकल्प दिए हैं, विकल्प को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे चारों में से मान लो कई बार क्या था अपने कंफ्यूज होती है
और चारों विकल्प एक बार पढ़ लें तो जो पढ़ा हुआ है वो ध्यान में आ जाता है कि इसका सही आंसर ये है। तो अब्राहम लिंकन, शीले, लॉर्ड ब्राइस और डायसी। तो छठे में आएगा अब्राहम लिंकन। संसदात्मक शासन प्रणाली का आदर्श उदाहरण है। क संयुक्त राज्य अमेरिका, ख ब्रिटेन, ग चीन और घ में उपयुक्त सभी। तो सातवें में आएगा ख ब्रिटेन। आठवां है भारतीय संसद का निम्न सदन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो भारतीय संसद का जो निम्न सदन होता है वह लोकसभा होता है। क्या विकल्प इसका सही है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कचरे का दहन निम्न प्रक्रिया में किया जाता है। गैसीकरण, पायरोलिसिस, भस्मीकरण, उपरोक्त सभी। तो 9 में सही आंसर आएगा ख विकल्प इसका सही है, पायरोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई। 4 विकल्प दिए हैं, 1950 में, 1956 में, 2001 में, 2015 में। तो 10वें में सही विकल्प आएगा 2015 में। 11वां क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने वृद्धावस्था में भद्रभाऊ से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। तो 11वें का सही विकल्प आएगा क चंद्रगुप्त मौर्य ने। 12वां प्रश्न है, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस गुप्त शासक ने करवाया था। इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। 12वें में जो सही विकल्प आएगा वो स्कंदगुप्त आएगा। 13वां है, 1788 ईस्वी से 1796 ईस्वी तक का काल इंग्लैंड में किस नाम से जाना जाता है। इसमें भी रैसोन्माद, वस्त्र क्रांति, नेहरून्माद और घ में है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर आएगा नेहरून्माद। ग विकल्प इसका सही उत्तर है। 14वां है, मयूराक्षिता फरका परियोजना का संबंध किस राज्य से है। इसमें 4 राज्य दिए हैं, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, गुजरात। तो इसमें 14वें के अंदर आएगा पश्चिमी बंगाल। 15वां प्रश्न है, चांदबावड़ी कहाँ स्थित है। तो इसमें उदयपुर में, चित्तौड़ में, आबानेरी, दौसा में, बूंदी में। 15वें का सही विकल्प आएगा आबानेरी, जो दौसा में स्थित है। 16वां है, लोकतंत्र का प्रमुख अवगुण या दोष नहीं है। अयोग्यता का शासन। ख विकल्प है अनुत्तरदायी शासन प्रणाली, स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका, ग है उपरोक्त सभी। तो 16 में आएगा घ उपरोक्त सभी। लोकतंत्र की सफलता के लिए 17वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त है शांति तथा व्यवस्था। ख विकल्प है सामाजिक न्याय की स्थापना, ग है स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका, ग है उपरोक्त सभी। तो 17वें में आएगा इसका सही विकल्प घ उपरोक्त सभी। 18वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। 4 विकल्प दिए हैं, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो 18वें क्वेश्चन में आएगा 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 35 वर्ष होना आवश्यक है। 19वां प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन में प्रत्येक परिवार को शौचालय के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो इसमें सही विकल्प आएगा 12,000 रुपए। 20वां प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई। तो भारत आयोग की स्थापना 4 विकल्प दिए हैं, 1947 में, 1950 में, 1956 में और 2001 में। तो भारत में योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 1950 में हुई थी। इस प्रकार से इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आपके पेपर में प्रश्न नंबर 1 पेपर में जो खंड ए होता है, खंड ए के अंदर प्रश्न नंबर 1 पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामाजिक ज्ञान विषय में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से कुल 10 क्वेश्चन होते हैं। और ये 10 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होता है। और जो मॉडल पेपर आपके जारी हुए हैं उनके हिसाब से आप उन पाठों को देखेंगे, मॉडल पेपरों को देखेंगे, उन्हीं पाठों में से
ये प्रश्न पूछे जाने हैं। इसी तरीके से आगे प्रश्न नंबर 2 आता है आपका पेपर में जो आएगा प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न नंबर 2 से प्रश्न नंबर 2 ही क्या 2 से लेकर के 8 तक टोटल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 7 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ये 7 अंक के होंगे टोटल। अब जो चलेंगे प्रश्न नंबर 2 से लेकर के यानी तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये 8 तक के प्रश्न हैं, वो छोटे उत्तर वाले प्रश्न होंगे। यानी इनके उत्तर एक शब्द में या अधिकतम एक पंक्ति में इनके उत्तर आपको देने हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे एक प्रश्न आपको बताया जा रहा है, इनको हल करने के लिए भी आपको जिस तरह ये 1 से 10 क्वेश्चनों के बारे में आपको बताया था, ये पेपर में तो 20 प्रश्न हमने पूछे हैं, इसलिए 20 की तालिका बनाई गई है। वहां आपको 10 की तालिका बना करके फिर इनके विकल्प ही लिखने हैं। अब प्रश्न नंबर जैसे 2 है, ये आपका जैसे हाशिया होगा, वहां जो बोर्ड की कॉपी होती है उसमें यहाँ 2 हाशिए आते हैं, एक और होता है। उस एक हाशिए को तो आपको प्रश्न में जो नंबर आते हैं नंबर देने के लिए वहां खाली छूटा रहता है। ये आपकी कॉपी है और इस कॉपी के अंदर यहाँ पर ये खाली छोड़ के यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक लगाना है। और जैसे ये हो गया। और प्रश्न 2 पेपर में लिखा हुआ है, प्रश्न को यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं रहती है। और कई लड़के क्या है एग्जाम में, जैसे अब सीरीज में भी जो हल किया है उसमें प्रश्न 2 लगा के और सीधे ही यहाँ उत्तर लिख देते हैं। सभी विषय में करीब करीब ऐसा ही करते हैं कि प्रश्न 2 लगाया और उसमें उत्तर लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। प्रश्न की जो लाइन है उसको आप खाली छोड़िए, प्रश्न नंबर लगा दिया है, ये पंक्ति आपकी खाली रहेगी। और हाशिया अगर छोटा है तो संक्षिप्त में आप उ लिख करके और इस तरह लगा दीजिए। अगर हाशिए में गुंजाइश है तो आप उत्तर शब्द पूरा लिखिए। उत्तर शब्द लिख करके और फिर इसका आंसर है वो इसके सामने आप लिख दीजिए। जैसे गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो इसमें उत्तर आप यहाँ लिख देंगे लाइन में समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को। इस तरह से क्वेश्चन 2 से लेकर के और 8 तक के प्रश्नों को आपको हल करना है। इनमें अनावश्यक समय अपना खराब नहीं हो, क्योंकि लिखने के नंबर तो आपको मिलेंगे नहीं कि आप प्रश्न को लिख दोगे। अब कई लड़के क्या है, जैसे प्रश्न लिख दिया और उस प्रश्न को ही उत्तर लगा करके लिख रहे हैं, या ये लिख रहे हैं, इनमें क्या है शब्दों में थोड़ा गैप नहीं रखते हैं। जैसे समुद्रगुप्त एक शब्द हो गया तो को में थोड़ा सा यहाँ गैप, यानी मिला मिला के मत लिखिए, शब्द को अपने को अलग अलग लिखना है। जांच करता के पढ़ने में भी आना चाहिए कि अपन क्या लिख रहे हैं। अगला प्रश्न है 22वां इस पेपर के हिसाब से। एग्जाम में तो 7 ही प्रश्न 2 से 8 तक। राज्यपाल की कोई एक सविवेकी शक्ति लिखिए। इसका आंसर होगा विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति को भेजना। अगला क्वेश्चन है मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए एजेंडा यानी कार्यसूची किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो इसमें उत्तर आएगा मंत्री के द्वारा। राजस्थान में किस किस किस्म की सीमेंट का उत्पादन अधिक होता है, तो राजस्थान में हमारे यहाँ पोर्टलैंड का उत्पादन होता है। तो अपने को क्या है पोर्टलैंड सीमेंट, इतना ही सूत्र में लिखना है। और प्रश्न में जो लाइन लिखी है उसको पूरी को दोबारा उतारने की आवश्यकता नहीं होती है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पूरे देश में लागू हुआ, ये 13 अक्टूबर 2005 से सूचना के अधिकार के तहत एक नियम बनाया गया है जो पूरे 13 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। इसमें हम कोई भी सूचना अपने को लेनी है किसी भी विभाग से, कोई डिपार्टमेंट से या पंचायत से, सूचना के अधिकार के तहत हम वहाँ निर्धारित, जैसे कोई पोस्टल ऑर्डर वगैरह इनका निर्धारित नियम होता है, उस पर वो जितने का लगा करके और फिर एप्लीकेशन दे देंगे भाई हमें ये सूचना चाहिए, तो उस निर्धारित समय सीमा के अंदर उनको वो सूचना देनी होती है। 26वां क्वेश्चन है
सामुदायिक स्वच्छता टीएस का संबंध किससे है? ग्रामीण लोगों की सहज और लापरवाही पूर्ण तरीके से खुले में जो मल त्याग रोकने से इसका तात्पर्य है। लावेल्स ने लोकतंत्र को किस प्रकार शासन माना है? लावेल ने लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन माना है। 28वां क्वेश्चन है, बाणभट्ट द्वारा रचित किसी एक ग्रंथ का नाम लिखिए। बाणभट्ट द्वारा रचित किसी एक ग्रंथ का नाम लिखिए। तो बाणभट्ट द्वारा अनेक ग्रंथ रचे हैं, आपको हर चरित्र है, इसका नाम आपको इसमें एक ही लिखना है। विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? तो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 1/6 सदस्यों को। राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। देश में नमक किस झील के खारे पानी से बनाया जाता है? तो सांबर जो झील है, इससे सर्वाधिक नमक बनाया जाता है हमारे यहाँ देश में। पंचायत समिति में सूचना अधिकारी कौन होता है? तो पंचायत समिति में सूचना अधिकारी को हम विकास अधिकारी के नाम से जानते हैं। पायरोलिसिस की कोई एक विशेषता है, ये वायु प्रदूषण किए बिना ऊर्जा का पुनः भरण करता है। 34वां क्वेश्चन है, राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा अधिनायक तंत्र किस विश्वास रखता है? यह विश्वास रखता है सैनिकवाद, कठोर विदेश नीति एवं विस्तारवाद में। अगला क्वेश्चन है, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक था। तो इसमें आपको केवल आंसर में लिखना है पुष्यभूति। 36वां क्वेश्चन है, राज्यपाल किसकी इच्छा पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? वह राष्ट्रपति की इच्छा से अपने पद पर बना रहता है। 37वां प्रश्न है, भारत की विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो राज्य में विधानसभा का जो प्रत्येक सदस्य है वह कम से 75,000 जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व करता है। यानी विधानसभा का प्रत्येक सदस्य वहां बनाया जाएगा तो वहां की जनसंख्या है वो 75,000 होना आवश्यक होती है। राजस्थान के किस नगर को सीमेंट नगरी कहा जाता है? तो राजस्थान का जो नगर है सीमेंट नगरी के नाम से चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन 40वां क्वेश्चन है, कोई एक उद्देश्य चाहिए इसका। खुले में शौच मुक्त भारत हासिल करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब इस तरह के आपको जैसे मैंने बताया 7 अंक के प्रश्न पूछे, ये अपना पेपर का है, इसमें अपन ने ज्यादा क्वेश्चन दिए हैं। अब अगला जो आपका विषय है, अगला जो अपना क्वेश्चन है 8 प्रश्न के बाद में 9वां, 10वां और 11वां क्वेश्चन, ये आपके रिक्त स्थान से संबंधित होते हैं और 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल। प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होता है, तो टोटल ये 3 अंक के प्रश्न हो गए। तो कुल अपने जैसे 20-17 अंक हो गए। 20 नंबर के आपके ये हो गए मिलाकर के, 10 के वस्तुनिष्ठ हो गए, 7 एक जो छोटे उत्तर लिखने वाले हो गए, 3 रिक्त स्थान के, 20 ये हो गए टोटल। और 10 नंबर के आपके मानचित्र हो गए। इनमें प्रत्येक विद्यार्थी आसानी से पूरे अंक ला सकता है, यानी इनमें कहीं भी अंक के द्वारा काटने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। अब शेष 30 अंक के प्रश्न होते हैं, ये आपके जो मेहनत करने वाले इंटेलिजेंट लड़के जिनको अपन कहते हैं, जो अधिक मेहनत करते हैं, क्योंकि सभी इंटेलिजेंट होते हैं, काम करने की होती है, मेहनत करेगा उसके लिए 30 अंक है। उन्हीं 30 अंकों पर जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी का उसका आंकलन होता है वो इसमें से होना है। तो आप इन 30 नंबरों की तैयारी है, उसमें भी 6-6 नंबर के जैसे 3 क्वेश्चन है, उनके जो 3-4 चैप्टर निर्धारित हैं। और इसमें भी आपको मैं बताऊंगा कि ये भी निर्धारित चैप्टरों में से ही
पूछे गए हैं और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अभी रिक्स्थान को जो हल करने का अपना वो ये है कि पेपर के अंदर आपके रिक्स्थान दिए जाएंगे, 3 प्रश्न हैं और उन तीनों प्रश्नों को आपको किस तरह से हल करना है। जैसे इस पेपर में 41वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत तिलहन उत्पादन में रिक्स्थान राज्य का प्रथम ये पेपर में दिया हुआ है। अब विद्यार्थी क्या यहाँ पर देते हैं और इस लाइन को दोबारा से उतार लेते हैं। दोबारा उतारने की आवश्यकता नहीं है, ये पेपर का मैटर है। आप पेपर में आपने इसको देख लिया है, इस तरह से करना है। जैसे आपके ये 41 क्वेश्चन मान के इसको हल करके बता रहे हैं, तो आप इसको आंसर में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, लाइन खाली रह जाएगी और फिर यहाँ उत्तर लगा करके केवल इस रिक्स्थान में जैसे उत्पादन में राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है, तो यहाँ पर राजस्थान शब्द लिख देंगे। जांच करता अपने आप समझ जाएगा कि इस उत्तर है और वो इसको जांच कर देगा, क्योंकि उसको ये जांच करते समय ये उत्तर दिखेगा और वो टिक लगा के इसके नंबर आपको इधर हाशिए में दे देगा। अब सारे बिना मतलब के लिखते हैं तो देखने में भी अगले को परेशानी होती है। तो पेपर की बातें जो अनावश्यक हैं उनको बार बार रिपीट नहीं करिए, इस तरह से आपको ये करना है। अब अगला प्रश्न है, ग्राहम बेल ने खालिस्तान फिर दिया है का आविष्कार किया जिसने संचार की दुनिया में क्रांति ला दी। ग्राहम बेल ने इसमें रिक्स्थान में आएगा टेलीफोन। बाजरा उत्पादन की दृष्टि से खालिस्तान देश का विश्व में प्रथम स्थान है, तो बाजरा उत्पादन की दृष्टि में आएगा भारत। भारत देश का विश्व में प्रथम स्थान है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग की शुरुआत खालिस्तान नामक स्थान से हुई। लाखेरी देश की सर्वाधिक भेड़ तथा उन संबंधित पशुओं का पालन खालिस्तान में किया जाता है, इसमें आएगा राजस्थान। प्रश्न है, हेनरी बेसेमर ने एक नई इस्पात बनाने की विधि खोजी जिसे खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो वो प्रक्रिया होती है आपकी बेसेमर प्रक्रिया। खाद्यान्न फसल के साथ खालिस्तान फसल भी है, तो यह खाने की जो फसल होती है उसको खाद्यान्न कहते हैं। तो ये खाद्यान्न फसल के साथ साथ एक औद्योगिक फसल भी है। औद्योगिक फसल का मतलब होता है यानी इसे उद्योग धंधे भी निर्भर करते हैं। जैसे मक्का का आटा भी बनाया जाता है, अन्य चीजें भी इससे कई बनती हैं, तो वो जो उद्योगों में काम आती है तो औद्योगिक हो गई। खाने के साथ साथ उद्योग धंधों में भी मक्का को काम में लिया जाता है। 48वां है, राज्य के खालिस्तान जिले में सीमेंट की 6 बड़ी इकाइयां हैं चित्तौड़गढ़ में। 49वां है, 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने प्रसिद्ध खालिस्तान रॉकेट का आविष्कार किया, तो भाप के इंजन का। और लास्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन खालिस्तान राज्य में होता है, तो बाजरे में भी हमारा राजस्थान राज्य ही सर्वाधिक उत्पादन करता है। इस प्रकार से ये टोटल आपके 50 क्वेश्चन हैं। अब आगे से हर विषय में आप ये ध्यान रखेंगे कि इन प्रश्नों को जो करने का ढंग है वो इसी तरीके का होना चाहिए। और आपके एग्जाम में समय अभी कोई निर्धारित तो है नहीं, लेकिन जब भी एग्जाम लगे और अपने को समय मिल रहा है, हम भी पूर्णतया अभी फुर्सत में हैं, तो इस समय को हम काम में लें। सतत हम लगातार लगे रहें, अध्ययन करते रहें। और अपने पास मोबाइल की सुविधा नहीं है तो शाम के समय घर वाले भी घर में आ जाते हैं,
आप रुचि लेकर के अगर प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं कि आप इस ग्रुप से जुड़े रहकर जो भी टेस्ट लिए जा रहे हैं, जो भी हमारी तरफ से प्रयास चल रहा है, उसको तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा आप अगर जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से और विषयों में भी आप अध्ययन करते रहेंगे, क्योंकि जो अपना मूल काम है और उसको अपन निरंतर नहीं करते रहते हैं और फिर एकदम से परीक्षा आएगी, फिर अपन उस किताबों को उठाएंगे, वो रखी हुई हैं, उनके ऊपर धूल जमा हो गई होगी और एकदम से फिर उनको हम देखेंगे, धूल झटका करके किताब उठा के लगेंगे, तो वो तैयारी में कोई मजेदारी वाली बात नहीं होती है। विद्यालय के हिसाब से आपको आग्रह किया जा सकता है, भविष्य आप लोगों का है, इसलिए आप इस चीज़ को समझ करके और इस ग्रुप से जुड़ करके जो शेष विद्यार्थी रह रहे हैं, बार बार भी आग्रह किया, आज सुबह भी जैसे हमने ग्रुप में सूचना डाली, लेकिन हम अपने जो बराबर वाले विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा समझा नहीं सकते, अभिभावक भी हैं, उनको भी विनम्र शब्दों में हमारी प्रार्थना है कि वो अगर थोड़ा थोड़ा काम भी करते रहेंगे तो विद्यार्थी एक्टिव रहेंगे। धन्यवाद।